आप सबको मेरा नमस्कार। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आप लोगों को जो एशियन मुस्लिम दिख रहा है ना, जो भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे, वो कह रहे कि भारत के मुसलमान कह रहे कि जो हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा है, हमारा भी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इन भारत के कन्वर्टेड मुसलमानों को, यह भारत तो क्या, ये एशिया तुम्हारा नहीं है। जिस मोहम्मद के बारे में बता देना चाहता हूँ, मोहम्मद के बारे में मेरे दिल में भी बहुत इज्जत है, लेकिन मोहम्मद अरब से बाहर कभी नहीं निकला। कुरान में जो दुनिया बताई गई वगैरह बताई गई, सिर्फ अरब के वो अरब के अंदर तक सीमा तक सीमित है उनकी दुनिया। अरब के बाहर जितने भी इस्लाम फैला, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, वो अपरांडाओ, हमला, लूटमार, बलात्कार से फैला। मोहम्मद ने कितने बलात्कार किए, कितने शादियाँ किए, कितने लूटमार किया, यह मुझे कुछ भी नहीं। पर इतना पता है, इतना बताना चाहता हूँ, पूरे एशिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है। वो चाइना का मुसलमान हो, भारत का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो। मैं किसी को भी एशियन मुस्लिम को मुस्लिम मानता नहीं हो, कन्वर्टेड मानता हूँ। इनका एक कारण है, बांग्लादेश को भी कन्वर्टेड मुस्लिम मानता हूँ, भारत के मुसलमानों को भी कन्वर्टेड और पाकिस्तानी को भी कन्वर्टेड। क्योंकि बांग्लादेश अरब में होता तो मैं मुस्लिम या अरबी मुस्लिम, रियल मुस्लिम, खानदानी मुस्लिम मानता है, लेकिन वो एशिया के अंदर है बांग्लादेश, इसीलिए कोई प्रूफ नहीं है कि वो रियल मुस्लिम है। मजहब एक हो जाने से कोई भी चीज़ का वो उनका नहीं हो जाता। मैंने कुछ नोट किया है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने भूल जाता हूँ ना, इसलिए। क्या अरब का धर्म अपनाने से आप का खर्च उठाएंगे, ये दौलत में हिस्सा देंगे? सऊदी अरब या कोई भी अन्य अरब देश सिर्फ धर्म से आधार पर किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी नागरिकता, दौलत या मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं देता। नागरिकता का नियम अरब के देशों के नागरिकता कानून दुनिया में सबसे सख्त है। वह सालों साल काम करने के बाद भी किसी को आसानी से नागरिकता नहीं मिलती, चाहे वो कितना भी पक्का मुसलमान क्यों ना हो। कर्ज और इलाज, अगर आपका वो काम करने चाहते हैं तो आपको अपने काम की तनख्वाह वो मिलती है। आपका इलाज आपकी कंपनी के इंश्योरेंस या आपकी सबसे होता है। अरब की सरकारी दौलत और मुफ्त सुविधा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मूल नागरिक के लिए सुरक्षित है। क्या कोई एशियन मुसलमान किसी अरब लड़की से शादी कर सकता है? सैद्धांतिक रूप से धर्म के अनुसार हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से असल जिंदगी में ऐसा होना बेहद मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही सुना है कि अरब की लड़कियां आमतौर पर एशियाई मुसलमान से शादी नहीं करती। इसके पीछे धार्मिक नहीं, बिल्कुल सामाजिक, संस्कृति और कानूनी कारण। नस्लवाद और संस्कृति अरब समाज में
प्रथा की एक परंपरा है जिसका मतलब है शादी के लिए सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का बराबर होना। अरब के लोग खुद को सांस्कृतिक रूप से दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। सक्षम कानून सऊदी अरब जैसे देशों में अगर कोई अरब महिला किसी विदेशी नॉन अरबी से शादी करना चाहती है तो उसे सरकार के विशेष अनुमति परमिशन लेनी पड़ती है, जो मिलना बहुत मुश्किल है। सरकारी अनुमति विदेशी लड़की से शादी करना है तो उस कंट्री के लड़की से, विदेशी लड़का या लड़की से। भारत में यह कानून लागू होना चाहिए। आप कोई भी हो, अगर विदेशी लड़का या लड़की से शादी करना हो तो गवर्नमेंट परमिशन होना जरूरी है। सोनिया गांधी का नाम ओरिजिनल नाम एंटोनियो मालियो इन इटली। राहुल गांधी तो विदेशी निकलो ब्रो भाइयों। सोनिया गांधी का नाम ओरिजिनल एंटोनिया मालियो है तो ये तो विदेशी नाम है, भारत का नाम तो नहीं है। भारत का नाम सरनेम भी खान नहीं है। हालांकि आप मुसलमान हो, कोई भी धर्म से हो, लेकिन आप मुस्लिम हो, रिस्पेक्ट। आप ये बताओ, भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह के मुस्लिम क्यों? शाहजहाँ बाबर आपके आदर्श से, आपके पूर्वज कहते हैं, वो तो विदेशी है। अगर वो विदेशी है वो तो भगोड़ा है। और वो भगोड़ा नहीं है तो उनके देश में वो क्यों नहीं रहे? मतलब दूसरे देश में कब्जा करना, दूसरे धर्मों को दबाना, ये वो लूटमार गलत का, ये तो विदेशी का काम है, भगोड़ा का काम है, जो अपनी ताकत अपनी देश में ही देखा पाए वो दूसरे देश में दिखाते हैं। दूसरे देश को तो कोई पता भी नहीं है। उनके खुद के देश में, खुद के राज्य में कौन सा कांड करके आया तो उनको लोग, उनकी खुद के लोगों को पता होगा ना। वो राजा से शिकायत करते हैं। राजनीति में ये बात में नमस्कार एशियन मुस्लिम सिस्टर, कुत्ता कमीना मुस्लिम लड़कों, तुम लोग कन्वर्टेड हो। एशिया में जितने भी मुस्लिम हैं सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, क्योंकि अरब मुस्लिम रीति रिवाज अलग है और एशियन मुस्लिम रीति रिवाज अलग है। अब मुस्लिम का भाषा बोलने का तरीका अलग है और एशियन मुस्लिम का भाषा बोलने का तरीका अलग है। अब मुस्लिम शादी में दुल्हन को, अरब मुस्लिम शादी में दुल्हन को सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान मुस्लिम, हिंदुस्तान के मुस्लिम, भारत के मुस्लिम का दुल्हन का कपड़े का कलर रंग लाल होता है, जो हिंदू से मिलता जुलता है, क्योंकि लाल कपड़ा, लाल साड़ी, पायल, चूड़ी हिंदुओं से रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है और हमारे आस्था से माना जाता है। हम अपनी देवियों को भी इसी तरह ही रखते हैं। कपड़ा, पाँव में आल्टा, पायल, बांग्लादेश की, पाकिस्तान का शादी का तरीका हिंदुओं से थोड़ा मिलता जुलता है। भले ही वो शादी के फेरे क्यों ना ले।
भले ही आप अन्य धर्म से हो, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, समझ सकता हूँ, लेकिन न जिस देश में रहते हो, खाते हो, हवा पानी भोजन इस्तेमाल करते हो, उस देश का नारा माँ कहने में किया जाता है। भारत माता के नाम में जबान में दर्द होने लगता है, नाम लेने में जबान में दर्द होने लगता है। क्या इसलिए इस देश के मुसलमानों को देशभक्ति दिखानी पड़ती है? हिंदुओं मुसलमानों हो या क्रिश्चियन हो, भारत माता के नहीं होगा। इस देश में इतना बताना चाहता हूँ, यह देश मुसलमानों का नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है। यह देश तो क्या एशिया मुसलमानों का नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है। एशिया के मुसलमान कोई भी खानदानी मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड है। आप कहाँ से खानदानी मुसलमान हो, यह बताओ। कितनी प्रिया आपके मुसलमान के लिए अरब है और क्रिश्चियन के लिए यूरोप, एशिया, हिंदू, बौद्ध और कई अन्य धर्म